तो ये जो फैक्ट्री एरिया जो इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, वो फैक्ट्री वाले से बताइए कि आपको 15-20 लोगों को पालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और नहीं तो सिस्टम हिला देंगे। तो 100 फीट पानी यहाँ 50 फीट पानी है, और ये कितना खतरनाक होगा। देखिए आज के बच्चों में एक और चीज़ है, प्रशासन तो चारों तरफ पहले एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा लगा दे कि यहाँ पे खतरा है, तो बाढ़ में भी वो जो बड़ा सा बोर्ड होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 फीट का जब प्रचार लग सकता है कि हम ही टॉप में है, बाकी कोई टॉप नहीं है, तो यहाँ पे 10-5 जगहों पे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे 100 फीट पानी है। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज का जो सेशन का शुरुआत है, हम जल ही जीवन है इस वाक्य से करना चाहते हैं। यही जल को जब आप एक व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जीवनदायिनी है, आपके जीवन चलाती है। लेकिन इसी जल में और यही जो जल जब अपने भयानक स्वरूप में रहता है और आप इससे खिलवाड़ करते हैं तो ये जीवन लेने वाली भी बन सकती है। इसका एक जीता जागता जो उदाहरण है, अभी हम जहाँ खड़े हैं, बहुत ही अच्छा आपको पीछे दृश्य दिख रहा होगा। गिरिडीह का ये एक नामी पर्यटन स्थल है। वाटरफॉल आम भाषा में इसके बोला जाता है, उसरी जलप्रपात है। आसपास के लोगों में और आसपास के कई जिलों में बहुत ही फेमस है। अगर कह सके तो पूरा झारखंड के लोग यहाँ आते हैं, और मौसम और पिकनिक स्पॉट है तो आते हैं, अपने परिवार के साथ घूमते हैं, लुत्फ उठाते हैं। लेकिन इसी वाटरफॉल में अगर आप व्यवस्थित ढंग से नहीं आते हैं और यहाँ खिलवाड़ करते हैं तो लोगों की जान भी जाती है, क्योंकि जैसा आप देख रहे होंगे पीछे वीडियो में, लगातार पानी वहाँ से नीचे गिरता है और पानी नीचे गिरने के कारण एक बड़ा गड्ढा बन गया है। और बस यही नहीं, यहाँ से आप जैसे आगे भी बढ़िएगा तो ऐसे कई छोटे छोटे जलाशय बन गए हैं और गहराई काफ़ी ज़्यादा है। लोग समझ नहीं पाते हैं, आते हैं यहाँ नहाते हैं, उतरते हैं, और लोगों की असावधानी के कारण जान चली जाती है। खास करके युवाओं को ये चीज़ बहुत रोमांचित करता है। दृश्य बहुत अच्छा है। आजकल का जो समय है फ़ोटो खिंचवाने का, रील्स बनाने का, उसको दिखाने के चक्कर में अपने घर वालों की चिंता किए बिना लोग यहाँ आके अपने मृत्यु हो जाती है लोगों की, और घर वालों को परेशानी होती है, प्रशासन को परेशानी होती है, और ख़ास करके जो यहाँ ग्रामीण उनको परेशानी होती है, क्योंकि जब कोई यहीं डूबते हैं, किसी की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले इन्हीं को खोजा जाता है। कई लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले राजेश सिन्हा सर से बात करेंगे। सर, स्वागत हमारे चैनल में। हाँ, आपका भी स्वागत है। बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाए हैं, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये उसरी जलप्रपात जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के किताब में भी लिखा हुआ है। जाहिर बात है, सिर्फ शहर ही आसपास ज़िला नहीं बल्कि आसपास स्टेट से भी लोग आते हैं। ये उसरी नदी है जिसके बारे में चौथा, पाँचवा, छठा में पढ़ाई भी होती है बंगाल में, तो बड़ा फेमस रहा है, इसलिए यहाँ पे लोग आते रहे हैं। पर्यटन स्थल है, काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन जो मेन मुद्दा है कि बहुत सारे लोग आते हैं, युवा आते हैं, सेल्फी लेने के चक्कर में इस जगह पे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे 10-20 फीट पानी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है गर्मी के दिनों में, लेकिन यही बरसात में ये भयावह रूप ले लेता है, ऊपर तक चला जाता है। इसके बाद आगे जाएंगे तो 25 फीट पानी है, उससे आगे जाएंगे तो 30 फीट पानी है। ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिरिडीह के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज हम दे रहे हैं। इससे ठीक ऊपर जहाँ पे अभी कल हादसा हुआ और 2 लड़के जो देवघर के थे वो नहीं रहे, अपने माता पिता का, एक तरह से पूरा परिवार का सुना करके चले गए, उनको जानकारी नहीं थी। 9 लोग आए थे, उसमें से 2 लोग यहीं पे रह गए। ऐसा खंडोली में भी होता है, ऐसा बड़ाकर में भी होता है, ऐसा कई जलाशयों में होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि आज के बच्चे तैरना नहीं जानते। आज के बच्चे नहीं जानते हैं, जैसे हम लोग बचपन में तालाब में तैरते थे, नदियों में तैरते थे, आज वो बच्चा छोड़ दिया, मोबाइल में तैरना सीख रहा है, मोबाइल में खेलना सीख रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है। हम सभी से कहते हैं, जो भी हमारी आवाज़ को सुन पाएंगे, तैरना सीखिए, तैरना सीखिए, अपने बच्चों को तैराक बनाइए। अपने बच्चों को थोड़ा बहुत, मान लीजिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसे सब कुछ सिखा रहे हैं लेकिन तैरना नहीं सिखा रहे, आपके बच्चे बाहर जाएंगे कहीं पे, यही हादसा हो सकता है। इसलिए उसको तैरना सिखाइए, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। यहाँ पे जो इसके पीछे वाला जो कह रहे हैं, जो इन लोग कहते हैं, अभी तो हैं हमारे साथ में, यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के एक लोग हैं, प्रशासन है। प्रशासन को भी देखिएगा बार बार परेशानी होती है, कोई भी हादसा होता है दिन भर लगे रहते हैं इन लोग का। कई काम है, चुनाव के दरमियान में भी अभी आए हैं और देखने के लिए आए हैं, मैसेज देने के लिए आए कि हम लोग साथ में हैं। तो उधर कहते हैं कि 7 खटिया का डोर, नहीं ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा गड्ढा है ऊपर लेवल में, वहाँ पे ये हादसा होता है।
आपसे नम्र निवेदन है जो हमारी बातों को सुन पाएंगे कि आप ऐसा ना करें। आए तो गार्जियन के साथ आए, और अगर आते हैं तो साइड में बैठ के ये करें, एंजॉय करें। एक जरा मिस्टेक, एक जरा सेल्फी में आपकी जीवन जा सकती है, पूरे परिवार तहस नहस हो सकता है। धन्यवाद। सर, दिक्कत ये है कि जो युवा है अपने दोस्तों यारों के साथ मंडली बनाकर यहाँ पहुँच जाते हैं, कई बार घरों में भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तैरना नहीं जानते या कई कारण है, फिसलन इतना ज़्यादा पत्थर में पानी के कारण। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा को सबसे पहले, आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो गूगल है आज का, आपके हाथ में सारा कुछ है। आप सिर्फ क्रिकेट और ये वो ही क्यों खेलते हैं, इस टीम को उधर से क्यों लगाते हैं, उधर से लूडो क्यों खेलते हैं? बर्बाद मत हो जाइए, सिस्टम को समझिए, और जहाँ पे खतरा है उसको बढ़िया से समझिए। थोड़ा देर वाच करिए, लोकल लोगों से खासकर बात करिए, लोकल लोगों से समझिए, उसके बाद जो मन करता है करिए। लोकल लोगों को साथ में लेके चलिए, लोकल लोगों को गाइड बना के चलिए। गाइड को कुछ आप जो पे करते हैं दूसरे जगहों पे जाके पे करते हैं, यहाँ देने में दर्द होने लगता है। अगर ऐसा कर देंगे, यही लोकल लोग आपको गाइड करके बेहतर तरीके से रखते हैं। यही युवाओं को हम कहना चाहेंगे कि जान बहुत कीमती है, और जान को आप मत गंवाइए। इन छोटी छोटी जगहों पे पर्यटन है, लेकिन ये खतरनाक भी है, इस बात को विशेष ध्यान रखिए। जी सर, धन्यवाद। फिर आपसे रूबरू होंगे। क्या नाम है भैया? कोलेश्वर सोरेन, उसरी जलप्रपात संचरण समिति के अध्यक्ष। अच्छा, आप समिति संचरण समिति के अध्यक्ष हैं। हाँ। यहीं आपका घर है? हाँ, गंगापुर, यहीं हमारा घर है। जी। आए दिन घटनाएं होती रहती है, आपको क्या लगता है क्या कारण है? कारण, चूँकि जो सीजन रहता है वाटरफॉल में आने का, पिकनिक स्पॉट है, इसलिए लोग ठंडी में विशेष करके आते हैं, और नवंबर से फरवरी तक लोग यहाँ रहते हैं। और उस दौरान यहाँ के स्थानीय युवा, जो हम उसरी जलप्रपात संचालन समिति के जो सदस्य हैं, करीब 40 से 50 लड़के यहाँ एनी टाइम उपलब्ध रहते हैं। और ठंड के महीने में जब पिकनिक का समय होता है। हाँ, और उस समय किसी भी तरह का उस तरह का घटना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पूरा इलाका जगह जगह पर रहते हैं कि किसी के साथ, पर्यटक के साथ अनहोनी घटना ना हो, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे, या कहीं डूब करके कोई मरे नहीं। तो उस समय उस तरह का घटना बहुत कम ही होता है। एक आध दुख वही होता है तो अलग चीज़ है। लेकिन ऑफ सीजन, अभी जो सीजन है, अभी क्या आता है कि हम लोग का लड़का बहुत कम रहता है, मात्र 2 लड़का यहाँ रहते हैं। और 2 लड़का रहते हैं तो यहाँ नीचे में रहते हैं। और यहाँ आने के बाद जो पर्यटक आते हैं, लोकल लोगों से, राजेश सर बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कि लोकल लोगों से गाइडेंस नहीं लेते हैं, क्योंकि फील्ड बड़ा है, 2 लड़का में निगरानी नहीं हो पाता है। इसलिए लोग यहाँ आकर के अपना मनमर्जी करते हैं, कहीं भी जाकर के नहाते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, उसी तरह घटना हो जाता है। कल को भी एक घटना हुआ था, देवघर से कुछ लड़के आए थे, उनमें से 2 लड़के की यहाँ कल मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु, चूँकि नीचे तो लड़के थे, समिति के सदस्य थे, उन लोगों ने सुबह 9 बजे आया, नाश्ता वास्ता करने के बाद उन लोग ऊपर गए, टावर के बगल में, ऊपर, यहाँ से ऊपर। यहाँ से ऊपर, क्योंकि जाने का जगह बहुत रास्ता है, खुला जगह है, इसलिए कहीं से भी जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद उन लोग नहाने शुरू किए, और वहीं उन लोग डूब करके मर गए। क्योंकि वहाँ इतना गहरा पानी है, उन लोगों का अंदाजा आपको नहीं लगेगा कितना गहरा पानी है। वहाँ 7 खाटी का डोर, माने 7 चारपाई का रस्सी उसमें डूब जाता है, इतना गहराई है। तो लोगों का अंदाजा नहीं था, गए नहाने के लिए, फिसल करके डूब गए। बाद में हम लोग को पता चला तो यहाँ समिति के सदस्य है, वही लोग बॉडी को उठाए और प्रशासन को सुपुर्द किए। जी। प्रशासन से आपको क्या सुविधा मिली है? प्रशासन आपको कैसे मदद करता है? जब आप यहाँ समिति के अध्यक्ष हैं तो आपसे ये पूछना जरूरी है। प्रशासन सीजन में विधि व्यवस्था करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम लोगों को साथ में हम लोग काम करते हैं, इसलिए प्रशासन का सहयोग बहुत अच्छा ही रहता है। लेकिन ऑफ सीजन में यहाँ किसी भी तरह कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है, ना प्रशासन रहता है, या समिति के सदस्य 1-2 रहते हैं। तो हम मांग करते हैं यही सरकार से कि अगर यहाँ इस तरह का घटना हमें आने वाला दिन भी अगर होता है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कम से कम 5 वॉलंटियर यहाँ एनी टाइम रहे, जो निगरानी कर सके इस क्षेत्र का और लोगों को बचा सके। पिछले दिनों हम लोगों ने एसपी साहब से मुलाकात की थी, एसपी साहब ने हम लोगों को लाइफ जैकेट भी दिया है और बचाने का तरीका भी उन्होंने हम लोगों को बताया है। तो लड़का लोग यहाँ ट्रेंड है, लेकिन वही है कि जीविका चलाने के लिए साधन नहीं होने के कारण लोग यहाँ नहीं रह पाते हैं। तो एक और भैया है, क्या नाम है? दिलीप साहब है, पूर्णानगर का पंचायत समिति है जी। और मेरा घर में नज़दीके में है, 5 किलोमीटर यहाँ से है। हम चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से कि जितने भी हमारे यहाँ आते हैं थोड़ा सावधानी से रहे, क्योंकि इस तरह का घटना यहाँ बहुत बार हुआ है। जी।
तो इस तरह उन लोग को भी गलती है कि जैसे आते हैं आप लोग तो थोड़ा सावधानी से रहना चाहिए। यह जो एरिया है वो चारों तरफ से खुला है। लोग अगर यहाँ निगरानी समिति है भी, अगर ऑफ सीजन जैसा भैया ने बताया एक दो लोग रहते हैं तो इतने बड़े पूरा एरिया को कवर कर पाना मुश्किल है। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आपको अपनी जान की सुरक्षा कैसे करना है। प्रशासन का क्या जिम्मा है, प्रशासन इसमें क्या रोल है, लोगों कैसे कैसे सुरक्षित रह सकता है। हम राजेश सिन्हा सर से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सॉल्यूशन एक्चुअली निकल सकता है यहाँ पर। तो सर, अगर यहाँ के हम लोग लोकल से भी हमने बात कर लिया, प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की जानी चाहिए कि इस तरह का घटना में थोड़ा नियंत्रण हो जाए। देखिए, प्रशासन को चाहिए, सरकार को भी चाहिए, जिनकी भी सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पर्यटन स्थल है, जो पर्यटन मंत्री हैं उनको भी चाहिए, और जिला प्रशासन बहुत मेहनत करती है। अभी चुनाव है, वो उधर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे चाहिए कि एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना दें। जब रेस्टोरेंट बनेगा, जब यहाँ पे देख रेख होगा, तो जाहिर बात है यहाँ 100-50 लोग रहेंगे, यहाँ रोज़गार मिलेगा, और साथ में जो यहाँ पे 10-15-20 लोग रहते हैं उनको आजीविका के लिए अगर 10,000 रुपया करके भी आप सेट, जब पूरा दुनिया कर, और ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप कहाँ से फंड लाएंगे, तो ये जो फैक्ट्री एरिया जो इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया है, वो फैक्ट्री वाले से बताइए कि आपको 15-20 लोगों को पालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, और नहीं तो सिस्टम हिला देंगे। तो बोलना पड़ेगा। हम लोग खुलकर बात करते हैं कि जहाँ पे पर्यावरण को आपको बचाना चाहिए, उस पर्यावरण को आप विसर्जन कर रहे हैं, आसपास एरिया को बर्बाद कर रहे हैं, तो खंडोली को भी तो अच्छा गोद ले लीजिए ना। CSR फंड दिखा रहे हैं, हम ये किए, फलाना किए, ढकाना किए, करिए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि गिरिडीह के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, भले वो रोजगार 30% हो, 70% बाहर का हो, आप यहाँ के लोगों को रखिए, और यहाँ कम से कम 15-20 लोगों को चयन कर लीजिए, सभी फैक्ट्री वाले सम्मानित लोग, सम्मानित जो पूंजीपति हैं, वो कम से कम 20-25 लोगों को यहाँ पे आजीविका दीजिए। वो आपका ही जैकेट पहन के, आप जैसे जिस कंपनी से हैं, आपका जैकेट पहन के सुरक्षा वाला करके रहेंगे खड़ा, इनकी भी आजीविका चलेगी, मौत नहीं होगी। हम आपसे निवेदन करते हैं कि प्रशासन के साथ, प्रशासन तो है ही साथ में, लेकिन एक आइडिया है कि आप ऐसा करने से वो इधर उधर नहीं मरेंगे। बताइए, एक बच्चा अगर चला जाता है, एक यंग चला जाता है, कुछ देर के लिए वो लेकिन सच पूछिए उसके घर में मातम छा जाता है। तमाम लोगों से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से रेस्टोरेंट बना दें, जल्दी से पर्यटन स्थल बना। देखिए, गिरिडीह तो 1972 में बना, आज भी गिरिडीह अगर उपेक्षित है तो कहीं ना कहीं सरकार इधर देखती नहीं है। अगर गलती से हम लोग भी सरकार में अगर गलती से आ जाए और अगर गलती से मंत्री बन जाए, जो संभव नहीं है, क्योंकि जनता ताम झाम को देखती है, जनता उस समय के जो 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 वोटिंग के दलाल जो होते हैं उनको देखती है। जनता खुद अगर सोचना शुरू कर दे बगोदर के जैसा और भी जगहों पे, तो निश्चित तौर पर हम लोग सब बदल सकते हैं, उतना क्षमता रहता है। क्योंकि सोच होना चाहिए, विजन होना चाहिए। यहाँ विजन क्या है कि जितना कमाओ उतना करो, उतना ढकारो। हम इसमें पॉलिटिकल बात नहीं लाना चाहते, हम लाना चाहते हैं कि भाई यहाँ फैक्ट्री है, आसपास एरिया को सुरक्षा करता है, इसको गोद ले लीजिए, हर जगह बोर्ड लगा लीजिए, जो करना है करिए। आप जब गिरिडीह में बोर्ड लगा सकते हैं, पोलवा में लगा सकते हैं, और जहाँ ठेला वाला बेचता है वहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। नम्र निवेदन है, इसको कटाक्ष ही रूप में लीजिए, लेकिन लीजिए और उस पर काम करिए। बच्चे मर रहे हैं। ये तो आपने बैरिकेटिंग जो है ना, हाँ। प्रशासन से ये है कि जिस जगह पे ऐसे है तो एक बैरिकेटिंग अगर यहाँ से वहाँ तक लग जाए, वहाँ पे भी लग जाए, जहाँ पे 7 खटिया वाला बताएं, उस जगह पे भी घेराबंदी हो जाए कि ये खतरा है, तो बच्चे उधर नहीं जाएंगे। थोड़ा प्रशासन से यह भी निवेदन है, प्रशासन को कुछ नहीं करना है, एक लेटर जारी कर देना है, सब आगे अपने से हो जाएगा। धन्यवाद आपको। तो यही वो जगह है जिसे आम यहाँ के जो ग्रामीण है वो सतखटिया बोलते हैं। सतखटिया बोलने का रीजन कि उनका ये मानना है कि यहाँ गहराई 7 खटिया बनाने में जितनी रस्सी लगती है, उस रस्सी को अगर सीधा हम लेके जाएं तो उतनी इसकी गहराई है। इस जगह की देखने में बहुत ही छोटा लगता है, एक छोटा तालाब के जैसा दिखता है, लोग अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ इतनी गहराई है, लेकिन वास्तविकता यही है। लोगों की मृत्यु यहाँ होती है, कल जो मृत्यु हुई थी यहीं पर हुई थी। सर, तो प्रशासन से स्पेसिफिक इस जगह के लिए क्या मांग कर? देखिए, सबसे पहले तो जो भी सुन पा रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे, आज तक गिरिडीह में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको नहीं जानते। वाटरफॉल को जानते हैं कि वाटरफॉल है, टावर है, और उसके बाद नीचे जाएंगे तो पानी है, फिर झरना है,
लेकिन ये जो जगह है, आप जैसे आएंगे शुरुआती तौर में, जैसे लेफ्ट में टावर से पहले जब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जलाशय टाइप का नज़र आएगा। अब इसी जलाशय के बारे में हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो यहाँ के लोकल साथी हैं, लोकल साथी जिन पर हम एक घमंड कर सकते हैं कि इस एरिया को बचाने वाले यही हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी जो हादसा हुआ कल यही हुआ, और यहाँ कई हादसा होता है। कारण क्या है कि देखने में तो लगता है कि कुछ नहीं है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे और इतना पानी होगा, लेकिन यहाँ पे 100 फीट पानी है। तो 100 फीट पानी, यहाँ 50 फीट पानी है, और ये कितना खतरनाक होगा। देखिए आज के बच्चों में एक और चीज़ है, प्रशासन तो चारों तरफ पहले एक छोटा छोटा बड़ा बड़ा लगा दे कि यहाँ पे खतरा है, तो बाढ़ में भी वो जो बड़ा सा बोर्ड होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 100 फीट का जब प्रचार लग सकता है कि हम ही टॉप में है, बाकी कोई टॉप नहीं है, तो यहाँ पे 10-5 जगहों पे लगाया जा सकता है कि यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे 100 फीट पानी है, वहाँ पे नहीं जाइए। तो ये किया जा सकता है, लोहा से घेरा जा सकता है। पानी बाढ़ में जब आ जाता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो रस्सी भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन बाद में खासकर गर्मी के दिनों में इस तरह से होता है। अगर बरसात के दिनों में तो वो बहता रहता है, उसमें तो कोई आते नहीं है। अब देखिए हम लोग इतना छोटा थे ना, इतना छोटा, उस समय से तैरना जानते थे, और हम यही बात कहते हैं आज के छोटे छोटे बच्चों को, उनके गार्जियन को। जो गार्जियन भी आजकल क्या है, इतना बिजी हो गए हैं, वाइफ अलग बिजी है सीरियल में, अलग बच्चा अलग बिजी है मैच में, और जो कमाने वाले अलग बिजी हैं वो कमाने में, और आजकल थोड़ा फुर्सत होता है तो वो मोबाइल में ही टोटल खेला जाता है। जो जुआ हम कहते थे कि जो जुआ है इसको मत खेलो, अब उसको केंद्र सरकार ही उसको ऑर्डर कर दिया। अच्छा समझाता बहुत अच्छा, इसको मैं बहुत जोखिम है, इसको मत खेलिएगा, अच्छा चीज़ बोल के निकल जाता है, इसमें ढेर कमाई है, बड़ा बड़ा हीरो करके निकल जाते हैं, और जब जोखिम वाला बोल के इसमें बहुत बड़ा करके बोल के, पगला कहीं के उल्लू समझते हो, तो उसको ख़त्म करके कम से कम ये बोलिए कि तैरना सीखिए, प्रकृति के साथ खेलना थोड़ा कम करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहते हैं, हर बच्चा तैरना सीखे, खंडोली जाए, देख रेख में जाए, बहुत सारे ऐसे तैराक हैं जो आपको सिखा सकते हैं। वहाँ पे भी वो माइंड ऐसा चीज़ है ना, खिंचाव है इसमें, प्रकृति में खिंचाव होता है, आपको अट्रैक्ट कर लेगा। आप जंगल को देखेंगे तो रुक जाएंगे, आप पानी को देखेंगे रुक जाएंगे, आप आग को देखेंगे आपको देखने की इच्छा करेगी। तो जब खिंचाव इसमें है तो कब खिंचा जाइएगा बिना जाने हुए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आज हम खड़े हैं उसरी जल प्रपात में। यहाँ राजेश सिन्हा सर से मिले, यहाँ के आम लोगों से मिले, और यहाँ जो समिति है उनके अध्यक्ष से मिले। उन्होंने बताया प्रॉब्लम आखिर क्या है। प्रॉब्लम है कि यहाँ जहाँ अभी हम मेन जगह जो है, अगर यहाँ विजुअल्स आप देख पा रहे हैं तो यहाँ गहराई थोड़ी कम, और इसके बाद आप बढ़ते हैं इधर से आगे तो गहराई अधिक है। और इसके ऊपर जो भैया ने बताया, समिति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि एक जो आम भाषा में कहावत है, 60 खटिया का डोर जितना उसमें गहराई है, तो आप शायद उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि वो चीज़ कितना गहरा है, वो जगह कितना गहरा है, कितना भयावह और ख़तरनाक है। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, अभी वर्तमान समय में ठीक है गर्मी का मौसम है, लेकिन बरसात के दिनों में आप यहाँ तक आ भी नहीं सकते। कई लोगों ने अपने बातों को रखा, और आपकी सभा की पूरी टीम की तरफ से हम मांग करते हैं प्रशासन इस चीज़ में सजग हो, यहाँ बैरिकेडिंग करे, और ख़ास करके वो जगह जो बहुत गहराई वाला, इससे ऊपर का क्षेत्र, उसमें उससे तो कम से कम परमानेंट बंद कर दिया जाए। वहाँ किसी को नहाने की अनुमति ना, वहाँ जाने की अनुमति ना हो। वहाँ कम से कम अपने लोगों को ज़रूर रखें, चाहे समिति के सदस्य के लोगों को रखें, जैसे भी करना हो, लेकिन कीजिए, क्योंकि यहाँ मौतें होती है। युवा अपने जोश में या जितने भी अपने फ्रेंड सर्कल है उसके बहकावे में आते तो ज़रूर है, लेकिन उनकी मृत्यु यहाँ हो जाती है। लेकिन उनका जो दर्द, उनका परिवार जो झेलने में सक्षम नहीं होता है, कई साल उसके परिवार पीछे छोड़ चल जाते हैं उस गम में। तो आपसे निवेदन है, और गिरिडीह के तमाम युवा से निवेदन है, और जितने भी लोग इस पर्यटन स्थल में आते हैं उनसे निवेदन है, आप आइए, घूमिए, लेकिन अपने आप को सजग रखिए, कभी भी खतरा मोल नहीं लीजिए। आपके घर में सभी सुविधा है, आप घर में नहाइए। आप यहाँ कोई उतना बड़ा स्थल भी नहीं है कि आप को यहाँ नहाने से पुण्य होगा। बहुत ही स्पष्ट बात ये कहना चाहता हूँ, आपको यहाँ नहाना जरूरी नहीं है। आइए, घूमिए फिरिए, और सुरक्षित आइए और सुरक्षित घर जाइए एंजॉय करके। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो में कुछ जागरूकता के साथ अगले मुद्दे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।